आखिर हर 100 साल में क्यों लौट आती है महामारी? हर 20वें साल में ही क्यों आती है महामारी? दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी तब जब दुनिया मेडिकल के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुकी है। आज से सैकड़ों साल पहले किसी वायरस या महामारी के अटैक से क्या होता होगा। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जिन्होंने कई देशों का हुलिया ही बिगाड़ दिया। हालांकि हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं उसे आप सीधा शब्दों में संयोग कह सकते हैं या इसे आप एक रहस्यमय घटना भी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सच है, ऐसा सच जिसने हर बार इंसान को घुटनों पर ला दिया। जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर 100 साल पर लौट कर आती है एक महामारी। पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी का हमला होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला है। महामारी फैलती चली जाती है, लोगों की मौत होती रहती है। हर 100 साल पर इंसानों को नई महामारी की दवाइयां खोजनी पड़ती हैं। ऐसा पिछले 400 सालों से होता आ रहा है। यानी कोरोना पहली महामारी नहीं है, इससे पहले पिछले 400 सालों में 4 महामारी आई हैं। हालांकि इनमें एक बात कॉमन रही है, और वो कि हर सदी में 20 का आंकड़ा, यानी जैसे इस बार 2020 का आंकड़ा है, ठीक वैसे ही 1720, 1820 और 1920 भी महामारियों से दो चार हो चुके हैं। लिहाजा हम आपको इस रहस्य की गहराई तक ले जाने वाले हैं जिसने इंसानों की लाशें बिछा दी हैं। (1720) में प्लेग ने किया प्रहार। सबसे पहले बात करते हैं साल 1720 की, जब पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा गया था। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। उस वक्त धरती पर जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी आप इसकी विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मार्सिले में फैले प्लेग की वजह से 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए। बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए। हालांकि प्लेग का ये रोग सालों तक धरती पर बना रहा। 1860 में ये महामारी चाइना के अंदरूनी इलाकों में पहुंची और फिर हांगकांग में दाखिल हुआ। इस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। ये चीन के सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी। इन्फेक्टेड चूहे ये बीमारी लेकर शिप तक पहुंची, और जहां जहां भी शिप गए और डॉक्स रुके, ये बीमारी भी वहां फैलती चली गई। चाइना से ही ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। इसने चाइना से ज्यादा कहर भारत में मचाया था। इसने चाइना और भारत में मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यूके की डिफेंस एवोल्यूशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो अकेले भारत में ही करीब 20 करोड़ मौतें हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव रहे। हालांकि इसके चलते होने वाली मौत के आंकड़े आखिर के साल में गिरकर साल में प्रतिवर्ष 200 पहुंच गए थे। ये पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश भारत में दाखिल हुआ था। इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे पोर्ट सिटीज में ही दिखा था, जहां कई समुदाय तो पूरी तरह से खत्म हो गए। प्लेग का बैक्टीरिया चूहे के जरिए फैलता था। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं होता तो ये इंसान को 24 घंटों के अंदर खत्म कर देता। जैसे ही इसका इन्फेक्शन लंग्स में पहुंचता, वैसे ही ये मरीज के कफ के जरिए पूरे वातावरण में फैल जाता। 1820 में कॉलेरा का कहर। 1720 से कहर बनकर टूटे प्लेग की कहानी आपने सुनी। अब इससे ठीक 100 साल बाद की बात करते हैं, जब इंसान के लिए कॉलेरा कहर बनकर बरपा था। 1820 में एशियाई देशों में कॉलेरा ने महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी ने जापान, फारस की खाड़ी के देश, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चाइना, मॉरिशस, सीरिया, इन सभी देशों को अपनी जकड़ में ले लिया। कॉलेरा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी।
सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। उन्नीस में स्पेनिश फ्लू का कहर। कॉलेरा कहर के ठीक 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला। वैसे तो इसके बीज 1918 में पड़ गए थे, लेकिन दुनिया ने स्पेनिश फ्लू का अत्याचार 1920 में देखा। दरअसल जब दुनिया 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की वैश्विक विभीषिका से उभरने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी वक्त स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दी थी। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए, स्पेनिश फ्लू ने उससे 2 गुना लोगों को लील लिया था। उस दौरान करीब 5 करोड़ लोग मारे गए थे। ये मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक थी। ये माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों के तंग और भीड़ भरे ट्रेनिंग कैंपों में फैला। विशेष रूप से फ्रांस के साथ लगती सीमाओं पर स्थित खाइयों में प्रदूषित वातावरण ने इसके फैलने में मदद की। नवंबर 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ और सैनिक घर लौटने लगे, तो वायरस उनके साथ आया। हालांकि तब आज की तरह हवाई यातायात शुरुआती स्टेज में था और ज्यादातर ट्रेन और पानी के जहाजों से ही सफर होता था। लिहाजा इस बीमारी ने करीब 1 से 1.5 साल बाद यानी कि 1920 में अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। माना जाता है कि इसके प्रकोप के चलते 5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर्स ने स्पेनिश फ्लू को इतिहास के सबसे बड़े होलोकॉस्ट की संज्ञा दी थी। सिर्फ यही एक तथ्य नहीं है कि इसने बहुत से लोगों की जान ली, बल्कि असली तथ्य ये है कि इससे पीड़ित युवा और स्वस्थ लोग थे। सामान्य तौर पर स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली फ्लू से निपटने के काफी हद तक तैयार होती है, लेकिन इसने तेजी से प्रहार कर प्रतिरक्षा प्रणाली को हतप्रभ कर दिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और फेफड़ों में तरल बन गया। ये जलाशय संक्रमण के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। 2020 की महामारी कोरोना। 2020 में चाइना से शुरुआत हुई कोरोना वायरस की। अब इस बीमारी ने दुनिया भर के 95 से ज्यादा देशों के 1 लाख लोगों को संक्रमित किया है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 3800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा किया है कि ये वायरस इस साल के अंत तक खत्म नहीं होगा। कोविड-19 से बहुत से लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से कई निमोनिया के रोग से पीड़ित हैं। यह आपको अपनी चपेट में ले लेता है, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। ये स्पेनिश फ्लू जैसा ही है, लेकिन कोविड-19 में मृत्यु दर कई गुना कम है। हालांकि जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, ज्यादातर उन्हीं लोगों की मौत हुई है। ये महामारियां हर बार 20वें साल से ही क्यों हुई हैं शुरू, या इनके इस साल में ही असर क्यों होता है, इसको किसी भी तरीके से वैज्ञानिक भी साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन महामारियों के मामले में एक रहस्यमयी साल है, जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों को हमेशा के लिए काल के गाल में समा दिया।